श्रीमात्रे नमः। सभी मित्रों को प्रणाम। क्या आप सब मुझे देख सकते हैं? क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? वेरी गुड। सो एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव हीलिंग भी मिलेगी। जिन जिनका कैमरा ऑन रहेगा उनको लाइव हीलिंग भी मिलेगा। ओके। सो आप सबका स्वागत है क्वांटम रेकी लेवल 1 प्रोग्राम में। इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। जो भी करना चाहते हैं, जो इनका रिकॉर्डिंग भी आपको 24 आवर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। ओके। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अच्छे से अटेंड नहीं करेंगे। आप लाइव में आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होगा कि आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको लाइव हीलिंग किया जाएगा। वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल नहीं होगा। ओके। ठीक है। तो कितने मित्र रियली वांट टू लर्न कि हमें रेकी सीखना है? मैं रेकी ही नहीं, क्वांटम रेकी की यहाँ पर बात करूंगा। कितने मित्र चाहते हैं कि हाँ हमें सीखना है? वेरी गुड। और इनमें से कितने मित्रों ने फॉर्म फिल कर दिया है? और कितने मित्रों ने नहीं किया है? जिन्होंने नहीं किया वो भी हैंड रेज कर लीजिए। ओके। तो फॉर्म फिल कर देना है। मैं आप लोगों को सब ग्रुप में ऐड है। अगर आप जो वीडियो अपलोड किया जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा और फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। फॉर्म के लिंक के अंदर ही आपको ग्रुप का लिंक भी मेंशन किया गया है। वहां से आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट। तो फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है अट्यूनमेंट के लिए, क्योंकि शक्तिपात जो होगा उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, वो लाइव ही होगा। आप लोगों के टोटल 3 सेशंस होंगे। आज एक सेशन है, कल एक सेशन रहेगा। राइट। तो दोनों सेशन लाइव हैं। थर्ड जो सेशन होगा अट्यूनमेंट का, वो जितने मित्रों का फॉर्म फिल हो जाएगा उनको ही अट्यून किया जाएगा। ऐसे ही सबको अट्यून नहीं कर सकते। जो रियली सीखना चाहते हैं रेकी या क्वांटम रेकी मैं कहूँ, उनको ही अट्यून किया जाएगा। तो आप एक बार देख लीजिएगा। आपने अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपका अट्यूनमेंट नहीं होगा। अट्यूनमेंट सेशन आफ्टर 1 वीक होगा। ओके। नेक्स्ट संडे को हम प्लान करेंगे। डेट एंड टाइम आपको गुरु वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। अट्यूनमेंट के लिए एक वाइट ड्रेस का रिक्वायरमेंट आपको रहेगा। 1 वीक का टाइम रहेगा तो लंबा समय है। आप वाइट ड्रेस अरेंज कर सकते हैं। ऑलराइट। ठीक है। लाइव ही रहेगा, तो उसके लिए चीजें आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिलेगी। तो जिन मित्रों ने भी फॉर्म फिल नहीं किया अभी तक, उसका लिंक ग्रुप में ऑलरेडी सेंड किया गया है। प्लीज उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ओके। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है जो चीजें बताई जा रही इंफॉर्मेशन? ओके। सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, और अपना नाम लिख करके रखिए। आपका नाम लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। हम आपको पहचान पाएंगे, आपके नाम से संबोधित कर पाएंगे। हीलिंग, अगर आपने आईफोन रखा है, रेडमी रखा है, नोटबुक रखा है, तो हीलिंग पूरी उस कंपनी को चली जाएगी। सैमसंग को चली जाएगी, आईफोन को चली जाएगी, या उनको चली जाएगी। राइट। तो आप चाहते हैं कि आपने ज्वाइन किया है, टाइम दिया है, सब कुछ दिया है, तो आप यहाँ पर उसका बेनिफिट भी ले पाए। जो हम स्टेप स्टार्ट करते हैं क्वांटम रेकी का, सबसे पहला स्टेप आता है हमारा जो काउंसलिंग है। हमें सबसे पहले काउंसलिंग करना होगा कि हम क्या ये प्रोग्राम वास्तव में करना चाहते हैं। 1 मिनट आंखें बंद करके सोचिए कि आप ये प्रोग्राम क्यों करना चाहते हैं। जब आप सेल्फ काउंसलिंग करेंगे तो वहां से आपको इंटेंशन मिलेगा, आपका उद्देश्य मिलेगा इस प्रोग्राम को करने के लिए। आंखें बंद कीजिए। एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज और फाइंड आउट कीजिए कि आप हैं, क्या आप सेल्फ हीलिंग के लिए करना चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? कि मुझे सो एंड सो प्रॉब्लम को हील करना है, मुझे मेरे बिजनेस को हील करना है। आप चाहते क्या है? टेक योर टाइम और
लंबी गहरी सांस लेकर के सोचिए, क्योंकि जब तक आपका उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका इंटेंशन क्लियर नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इंटेंशन शुड बी क्लियर। आपको घर से अगर मार्केट भी जाना है तो आपको पता होता है कि आपको क्या लेने जाना है। आप ग्रोसरी लेने जा रहे हैं या कुछ और चीज लेने जा रहे हैं। ठीक वैसे ही आप इस जर्नी पर आए तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य के लिए आए। तो इनका उद्देश्य क्या है? अरे प्लीज रेज योर हैंड। जिनको पता लग गया उनमें से मैं एक दो मित्रों से पूछ लूं आपका उद्देश्य क्या है, अगर उनको कोई नाराजगी नहीं है तो हैंड रेज का बटन दबा दीजिए, जो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से शेयर करना चाहते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है। आता है ना बटन प्रेस करना? वेरी गुड। जी समझिए, अनम्यूट कर लीजिए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी मेरा है सेल्फ हीलिंग। ओके। जी। सेल्फ फीलिंग करना चाहते हैं आप? जी आचार्य जी। ठीक है। जी समझिए आप। प्रणाम सर जी। जी I want healing for the health and spiritual growth. ओके, हेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके गुड, थैंक यू। आई होप कि बाकी सभी मित्रों को भी एक आइडिया हो गया होगा कि आप चाहते क्या हैं। और आपका जो नोटबुक है उसके अंदर आपका उद्देश्य लिख लीजिए। मुझे पता है बाद में कोई नहीं लिखेगा, सो अभी के अभी लिखवा देते हैं हम। आपका जो इंटेंशन मिला ना आपको काउंसलिंग, ऊपर लिख लीजिए सेल्फ काउंसलिंग। आपने सेल्फ काउंसलिंग किया है। ओके। और उसके नीचे लिख लीजिए इंटेंशन, आपका उद्देश्य क्या प्राप्त हुआ आपको, आप ये प्रोग्राम क्यों करना चाहते हैं, सबको लिखना है। हो सकता है हम आपकी नोटबुक का फोटो भी मांग लें। ओके, क्लियर है? वेरी गुड, लिख लिया आपने। तो यहां से क्या हो गया कि आपको पता लग गया कि आप किस प्रोग्राम में हैं। आपने सेल्फ काउंसलिंग कर लिया, आपका मन इधर उधर नहीं दौड़ेगा। अब आपका मन ये नहीं कहेगा नहीं ये तो फ्री में हो रहा है, फ्री में हो रहा है तो मतलब क्या, हम अटेंड करेंगे नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ज्वाइन करेंगे इस टाइम पे तो मुझे और कहीं जाना था, ये करना था, कोई जरूरी काम है। सो एंड सो चीजें अगर आपके माइंड में आएंगी तो आपको याद आएगा आपका इंटेंशन क्या था इस प्रोग्राम को करने का। वही इंटेंशन आपको बार बार वापस से, आपका जो माइंड इधर उधर दौड़ेगा उसको वापस से यहाँ पर लेकर आएगा, जिससे आप इसको अच्छे से कर पाएंगे प्रोग्राम को। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल तरीके से हम लेकर जा रहे हैं, क्योंकि क्वांटम देखिए तो मैं आपको थोड़ा क्वांटम की गहराइयों में जरूर लेकर जाऊंगा। आपको पता नहीं चलेगा कब हम क्वांटम, कब हम चीजों को गहराई से सीख पाए। तो शुरू करने से पहले ये तो हमने थोड़ा बेस बनाया है, अभी आपको इंटेंशन पता लगा, आपने सेल्फ काउंसलिंग किया है। ओके। अभी हम स्टार्ट करने से पहले हमारे जो गुरु हैं, कितने मित्रों के यहाँ पर गुरु हैं? कोई ना कोई गुरु है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो हमारे गुरु का हम नाम लेंगे, उनको याद करेंगे, उनकी ब्लेसिंग लेंगे, क्योंकि गुरु के बिना आप गुरु तत्व से नहीं जुड़ पाएंगे। गुरु तत्व से जुड़ करके ही हम गुरु सत्ता से जुड़ सकते हैं, और गुरु सत्ता से जुड़ करके ही हम कोई भी चीज लाइफ में जो सीखनी है हमें, उसे हम सीख सकते हैं। ऑलराइट, तो अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आए, आंखें बंद कर लें, और अपने सामने आपके जो भी गुरु हैं उनका जो भी नाम है उन्हें मन ही मन में दोहराएं, और अपने गुरु की छवि को विजुलाइज करें कि आपके गुरु आपके सामने हैं। पूरे हृदय से उनको धन्यवाद दें, थैंक यू सो मच गुरुदेव। आपकी ब्लेसिंग से आज मैं ऊर्जा की इस यात्रा पर हूँ, कृपया मुझे ब्लेसिंग प्रदान करें। धन्यवाद भाव से भरते हुए, ग्रेटिट्यूड से भरते हुए उनके चरणों में अपना मस्तक रख दें। महसूस करें, फील करें आपके गुरु
आपके सर पर अपना हाथ रख रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। भगवान शिव को वो विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव ही प्रथम गुरु हैं। बाकी सभी मित्र जिनके गुरु हैं, जीवंत गुरु हैं, उनको याद करेंगे, उनकी ब्लेसिंग को फील करें, रिसीव करें, उनके प्रेम को रिसीव करें। धीरे धीरे ऊपर उठे उनके आशीर्वाद को लेते हुए, उनको दिल से धन्यवाद दें। कहें, गुरुदेव, मैं आज से ये क्वांटम रेकी लेवल 1 हीलिंग की यात्रा पर आ रहा हूँ। कृपया मुझे सहयोग कीजिए ताकि मैं इसको बहुत अच्छे से सीख पाऊँ। आपकी ब्लेसिंग, आपका प्यार सदा मुझ पर ऐसे ही बना रहे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अपने दोनों हाथ आपस में रफ करें, अच्छे से रफ करें, अपने चेहरे पर लगाएं। एक मिनट आंखें बंद करें, अपने गुरु की ब्लेसिंग को अपने ऊपर बरसता हुआ हम फील करेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 1 मिनट। बहुत सुंदर। अब धीरे से अपने दोनों हाथ आपस में रफ करें, अपने चेहरे पर लगाएं और गुरु को धन्यवाद देते हुए वापस लौटें। जब भी हम किसी प्लेस पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं या गुरु को प्रणाम करते हैं, हम तुरंत भाग आते हैं। हमने प्रणाम किया, हमने जो भी रिचुअल बैठना जरूर है मौन में, ताकि उनकी ऊर्जा को हम रिसीव कर पाए। यहीं से एनर्जी की शुरुआत होती है। तो आइए एनर्जी के बारे में, पहले क्वांटम रेकी से पहले हम जानेंगे एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है, कितने मित्र जानते हैं? व्हाट इज एनर्जी? कौन बता सकते हैं? कोई है जो इतने ज्ञानवान हैं जो बता सकते हैं कि एनर्जी क्या है? शर्माना नहीं है, देखिए आप भी पार्टिसिपेट करेंगे तभी मजा आएगा। तो कौन जानते हैं एनर्जी क्या है? हैंड रेज कीजिए। यस प्लीज। नमस्कार। जी नमस्कार। जी, हम लोग जब भी जो साइलेंस में रहता है वो टाइम पे ऑटोमेटिकली जो प्राणिक एनर्जी कॉस्मिक रेस से हमारे अंदर आता है ना, वही मैं एनर्जी फील करता हूँ। डेली हाफ एन आवर जो मेडिटेशन फील करने टाइम पे वो एनर्जी ही मैं एनर्जी का ठीक है, फील कर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। थैंक यू। ओके, और कोई मित्र बताना चाहेंगे एनर्जी क्या है? विज्ञान जो कहता है, विज्ञान ने जो रिसर्च किया है अब तक, विज्ञान कहता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को सिर्फ एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ये कहता है E = mc²। अल्बर्ट आइंस्टाइन यही कहते हैं, जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक हैं वो यही कहते हैं कि एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही क्रिएट किया जा सकता, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। इस बात से सभी सहमत है? विज्ञान से सभी सहमत है? बहुत सुंदर। जब आप विज्ञान से सहमत हो चीजों को और मजा आएगा समझने के लिए। अब एनर्जी जो है वो कभी हाई होती है, कभी लो होती है। मैं चीजों को बहुत सिंपल तरीके से लेकर जा रहा हूँ, हो सकता है मेरा तरीका बहुत अलग हो।
आज तक इस तरीके से चीजें नहीं करवाई गई हैं, क्योंकि हम अपने तरीके से चलते हैं, और क्वांटम में हम और ज्यादा गहराई में जाते चले जाएंगे। आज मैं आपको थोड़ा कम गहराई में लेकर जाऊंगा, कल माँ जब करवाएंगे और ज्यादा डीप में हम जाएंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि एकदम से गहराई में चले गए तो फिर आप लोग चीजों को समझना मुश्किल हो जाए। अब लो फील कितने मित्र करते हैं? कभी कभी लो फील करते हैं, वेरी गुड। हाई कितने मित्र फील करते हैं? बहुत अच्छे से एनर्जेटिक फील करते हैं। अभी जैसे कई मित्र ऐसे बैठे हुए हैं वो लो फील कर रहे हैं, जो ऐसे बैठे हैं वो हाई फील कर रहे हैं, यहीं पर डिफरेंस आ रहा है ना? वेरी गुड। रिप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी में है, और जो ऐसे बैठे हैं पता नहीं क्या होगा, क्या करवा रहे हैं, वो लो फील कर रहे हैं। अब जो लो फील कर रहे हैं, इट मीन्स उनका जो ऊर्जा का स्तर है वो कम है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर रहे हैं, जो एक हेल्दी पर्सन की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ ये समझ लीजिए ऊर्जा का स्तर। ऊर्जा का स्तर को और सिंपल कर देते हैं, जैसे ये पानी है, एक गिलास में पानी है, अब यहां पर ये बैलेंस में है तो ज्यादा हो जाएगी, अगर ये कम हो जाएगा तो कम हो जाएगी, सिंपल। इतना समझते हैं? तो अब यहां पर है तो बैलेंस है, अगर ये पानी कम हो गया तो क्या होगा? ऊर्जा का स्तर कम हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आपके शरीर में जितनी आपको आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग अगर एनर्जी का प्रवाह नहीं हो रहा है तो आप लो फील करते हैं। ठीक है, वो किसी भी कारणवश हो सकता है। आपने आज अच्छा हार्ड वर्क किया, एनर्जी कम हो गई, अब आप लो फील कर रहे हैं क्योंकि आपको चार्ज होने की रिक्वायरमेंट है। आपने योगा प्राणायाम किया तो आपकी एनर्जी हाई हो गई, आपने की आपकी एनर्जी हाई होगी, तो अब एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं, अब 2 किलोमीटर की जगह मैं 4 किलोमीटर वॉकिंग कर सकता हूँ, मैं ये काम की जगह मैं ये काम भी कर सकता हूँ। समझ रहे? इतना डिफरेंस, कम और ज्यादा का डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर। एक बार थम्स अप शो कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो। वेरी गुड। जब इतना आप समझ लेते हैं तो ऊर्जा कम या ज्यादा आप समझ पा रहे हैं। ओके, तो अब और गहराई में चलते हैं। अब कई मित्र क्या करते हैं, कहते हैं मुझे हीलिंग सीखने का क्या रिक्वायरमेंट है। उनका पर्सन बहुत जेन्युइन है, ये क्वेश्चन ध्यान करके उठता हूँ या कोई चीजें करके उठता हूँ, मैं इतना एनर्जेटिक फील करता हूँ, मैं तो कोई ध्यान भी नहीं करता। कई मित्र कहते हैं मैं कोई ध्यान भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, मैं इतना एनर्जेटिक रहता हूँ, मेरे घर में किसी को कुछ हो जाता है तो मैं जैसे सर पे हाथ रखता हूँ या कंधों पे हाथ रखता हूँ उनके, वो हील हो जाते हैं। बहुत मित्रों का एक्सपीरियंस भी होगा ये, है कहीं किसी का यहाँ पर? कहते हैं हमने तो कभी आज तक कोई एनर्जी को कॉल नहीं किया, हमारा तो ऊर्जा का स्तर ही इतना, हम हील कर देते हैं। आपके अंदर भी बाय बर्थ हीलिंग एनर्जी काम करती है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर हीलिंग एनर्जी नहीं, के अंदर हीलिंग एनर्जी की क्षमता है। ये ऐसा ही समझ लीजिए एक पावर बैंक है जिससे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पावर बैंक को भी चार्ज करना पड़ता है। करना पड़ता, नहीं करना पड़ता? यस या नो? यस है तो ऐसे कीजिए, नो है तो ऐसे कीजिए। जो मित्र ये कहते हैं ना कि मेरी ऊर्जा का स्तर ऐसा, मैं हील कर देता हूँ, वो हील कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर जो ऊर्जा है उससे वो दूसरे को हील करते हैं। आजकल कई मोबाइल में रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन आता है कि आप अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही, क्योंकि मैं टेक्निकल चीजें भी बता रहा हूँ और फिर हम स्पिरिचुअल वे में भी उसकी बात करें, तो जो बुद्धि के स्तर पर सोचने वाले हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण बता रहा हूँ। ओके, और जो भाव के तल पर समझने वाले हैं उनके लिए मैं ऊर्जा के स्तर पर चीजें बता रहा हूँ। तो दोनों चीजें मैं एक साथ फ्लक्चुएट कर रहा हूँ। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना है क्यों मैं कर रहा हूँ, उसका रीजन भी मैंने बता दिया। तो इससे क्या होता है, वो फील को लो फील होने लग जाता है, उनको ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी डाउन है, फिर वो सो जाते हैं, थक जाते हैं, उनको नींद ज्यादा आती है, फिर वो कुछ दिनों के बाद फिर से थोड़ा ठीक होते हैं, फिर वो किसी को हील कर लेते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आपको कंटिन्यूअसली किसी को हील करना है या खुद को हील करना है, तो अगर मेरे पास में चार्जिंग का पॉइंट मुझे मिल जाए, मैं उस पावर बैंक को भी चार्ज कर पाऊं और उस पावर बैंक से मैं किसी भी मोबाइल को चार्ज कर पाऊं, तो कैसा रहेगा? अगर मुझे कोई अनलिमिटेड सोर्स मिल जाए एनर्जी का, जो दिन हो या रात हो, जहां पर दिन रात का भेद ना हो। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मैं कहना चाहूंगा कि कई लोग कहते हैं एनर्जी को सिर्फ दिन में इन्वोक किया जा सकता है, कई लोग कहते हैं सिर्फ रात में नहीं करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा।
तो इन चीजों से बाहर आना है, क्योंकि एनर्जी के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। दिन हो या रात हो, एनर्जी एनर्जी। रात हो रही है लेकिन यूएस में तो दिन निकल रहा है। सूरज तो है, सिर्फ अर्थ का रोटेशन चल रहा है, चल रहा है, तो कहीं दिन है तो कहीं रात है। एनर्जी को किसी भी समय इन्वोक किया जा सकता है। तो यहां तक हम चीजें समझ पा रहे हैं। मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा गहराई में बता रहा हूँ। एनर्जी हमें क्यों सीखनी है, एनर्जी से हमें क्यों कनेक्ट होना है, क्योंकि हम हीलिंग कैपेसिटी तो है हमारे अंदर। बचपन में कभी आपको चोट लगती थी, क्या करते थे? थोड़ा मिट्टी उठाकर लगा लेते थे, खेलते खेलते चोट लग गई तो जो इंट्रोड्यूस की गई हमारे यूनिवर्स में, वो मदर अर्थ ने किया, मदर नेचर ने किया। सबसे पहले हीलिंग कैपेसिटी किनके पास थी? मदर नेचर के पास थी। आज भी है। किसी भी एनिमल को कुछ भी हो जाता है तो क्या करते हैं? वो मिट्टी में लेटने लग जाते हैं, कुछ करने लग जाते हैं, ताकि प्रकृति उनको हील कर पाए। देखा आप लोगों ने ये चीज? राइट, ठीक है। तो जितना हम अर्थ से दूर होते हैं उतना हम डिसीज के साथ कनेक्टेड होते चले जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा अर्थ एलिमेंट से ही बना है। किससे बना है? पृथ्वी तत्व से बना है। हमारा जो रूट चक्र होता है, हमारे जो मेजर 7 चक्रास होते हैं, उसमें जो सबसे पहला चक्र है वो रूट चक्र होता है। उसकी जो पोजीशन होती है वो बेस की हड्डी का अंतिम छोर होता है, वहां पर उसकी पोजीशन होती है। और वो डायरेक्ट मदर अर्थ से ही एनर्जी लेता है, और मदर अर्थ से ही हमारी फिजिकल बॉडी बनी हुई है। अर्थ एलिमेंट से इसकी संरचना हुई है, इसका निर्माण हुआ है। तो मैं कुछ चीजें थोड़ा थोड़ा डीप भी जा रहा हूँ, फिर वापस आ जा रहा हूँ। ओके, चलेगा ना ऐसे? वेरी गुड। मतलब आप लोग सुपर इंटेलिजेंट हो, चीजों को समझ भी पा रहे हैं कि हम एक बार जा रहे हैं, फिर थोड़ा क्वांटम के लेवल पर जा रहा हूं मैं। यहाँ पर मैं ये भी क्लियर करता जा रहा हूँ कि क्वांटम की गहराई क्या होती है। क्वांटम का अर्थ होता है किसी भी चीज को हम गहराई के तल पर समझना, कि वो गहरे से गहरा हम कितना जा सकते हैं, उस पॉइंट गहराई में जा सकते हैं, वो क्वांटम है। ओके, क्लियर? आगे बढ़े। अब कई मित्र कहते हैं कि एनर्जी तो है, ठीक है, लेकिन इसको साथ कैसे जुड़ेंगे? अब कोई, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मंत्र के बारे में तो सब जानते होंगे, मंत्र जाप करते होंगे, मंत्र ये है, मंत्र वो है। तो आपने देखा होगा कई लोग मंत्र का चैंट करते हैं, पानी में फूंक मारते हैं, दे देते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। देखा किसी ने? ऋषि मुनि है, मंत्र जाप करते हैं, क्यों करते हैं? ये चीजें करते हैं, वो चीजें आपको हीलिंग से कनेक्ट करके बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इन चीजों को समझ लीजिएगा। जो लिखने के पॉइंट होंगे वो मैं लिखवाता भी जाऊंगा। इस समय घर वालों से बातचीत बंद करके आप थोड़ा इधर आ जाइए, फोकस इधर ले आइए। ओके, जब भी हम, अब एक चीज समझना, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन सबके पास है, सबके पास है, किसी का दाएं बाएं तो नहीं गया हुआ है, तो ले आइए प्लीज। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जब भी हम कोई विचार डालते हैं तो विचार क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में काम करती है? फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में काम करती है, वाइब्रेशन की फॉर्म में काम करती है। और वाइब्रेशन जनरेट करने के लिए हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। किन का प्रयोग करना पड़ता है? शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। अभी क्योंकि हम मौखिक रूप से चीजों को बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मैं शब्द का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। और भी कई तरीके हैं वाइब्रेशन को एक्टिवेट करने के लिए। तो जब भी आप कुछ बोलते हैं तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मंत्र चैंट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे राम राम ही हो गया या ओम हो गया, कोई भी मंत्र है, तो कहां पर आप चैंट कर रहे हैं? वैचारिक तल पर कर रहे हैं, आप विचार जनरेट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप विचार बना रहे हैं। अब जो हमारा ब्रेन है, ये हमारी जो स्पाइनल कोड है उसके साथ कनेक्टेड है। अगर आपने ब्रेन का ओरिजिनल फोटो देखा हो, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो पूरा हमारे स्पाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ताकि स्पाइन के साथ वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर पाए। नहीं सुना हो तो थोड़ा देख लीजिएगा, आपको यूट्यूब पर इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। कुछ चीजें मैं बताऊंगा, कुछ चीजें बताओ तो आप उनको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कुछ मेहनत हम करेंगे, कुछ आप करेंगे, तभी फायदा होगा, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके,
तो अब क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो पूरा हमारा स्पाइन के साथ जुड़ा होता है, और स्पाइनल क्या होती हैं, वो हमारे शरीर के एक एक सेल को कंट्रोल कर लेती हैं। इंटरकनेक्टेड होता है, लिंक होते हैं, एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है। तो एक सेल चेन सिस्टम में होता है, तो पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम कुछ देर तक बौद्धिक स्तर पर करेंगे, और जब उसको हम कंटिन्यूटी में करते जाएंगे, तो इसलिए कहा जाता है ना कि मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। मंत्र को सिद्ध क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब हम उनको फ्रिक्वेंटली हर रोज एक समय पर, एक समय सुनिश्चित करके, एक स्थान सुनिश्चित करके हम जब उसका उच्चारण करते जाते हैं, तो वो जो वाइब्रेशन हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे ब्रेन में, वो वाइब्रेशन कहाँ फैल रही है? वो हमारे पूरे शरीर के एक एक सेल में फैलती है। और जब वो वाइब्रेशन हमारे पूरे से, और 72 ट्रिलियन सेल्स एक साथ जब उस वाइब्रेशन को फील करने लग जाते हैं, तो हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, हमारी थॉट वेव्स चेंज हो जाती हैं। कहां पर अलाइन होती हैं? फिर उसके बाद क्या होता है? मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। मैं वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं, मंत्र सिद्ध कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जो वो मंत्र हमने सिद्ध कर लिया, अब कई लोग कहते हैं जी हमने तो इतना चैंट किया, हमारा मंत्र तो सिद्ध नहीं हुआ, हमने तो लाखों बार चैंट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज है। पहली चीज है, जो चीज आप कर रहे हैं उसका अर्थ आपको पता है या नहीं? जो मंत्र आप कर रहे हैं, क्या उसका अर्थ आपको पता है? क्योंकि अर्थ अगर आपको पता है, तो आप उसके साथ फीलिंग के तल पर अटैच हो पाएंगे, भाव के तल, फीलिंग का कनेक्शन बन गया। तो अब क्या हुआ? इमोशन अटैच हो गया। फीलिंग क्या, भाव क्या, इमोशन ही तो है। देखो, आपको मैं ऐसे चीजों में लेकर जा रहा हूं, अब आप गहराई में जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा होश में बैठे रहिएगा, टेढ़े मेढ़े होकर मत बैठिएगा, स्पाइन अलाइन करके बैठिए, ताकि आप 100% चीजों को रिसीव कर पाए। जब किसी भी चीज के साथ आपका इमोशन अटैच हो गया, फीलिंग अटैच हो गई, और अब आप उसका चैंट कर रहे हैं, तब वो आपके 72 ट्रिलियन सेल्स में एक साथ वाइब्रेट करेगा। और जब 72 ट्रिलियन सेल्स के साथ वो चीज एक साथ वाइब्रेट करेगी, अब यहां पर आप जो बोलेंगे वो क्या होगा? अफर्मेशन बन जाएगा। मैं काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, मैं इन्वोकेशन की बात कर रहा हूं, उसके बाद जो इन्वोकेशन आता है, एक स्टेप आता है एनर्जी इन्वोकेशन, वो आपको बताएंगे, उसके बाद अफर्मेशन आता है, मैं उस स्टेप तक पहुंच चुका हूं, मैं क्वांटम को टच कर चुका हूं इस पल। नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा। ओके, लेकिन इस पल जो बताया जा रहा है, अब छोड़ो, जो छूट गया छूट गया, जो आप जहां पर वहां पर आ जाइए। आप कर लेते हैं अपनी एनर्जी के साथ में, तब आप क्या करते हैं? तब आप किसी को हीलिंग करेंगे। अब आपका 72 ट्रिलियन सेल्स के साथ अलाइनमेंट हो चुका है। 72 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर ही तो ये बना है शरीर, यही बना ना। अब हम एनर्जी के तल पर क्या करेंगे? एनर्जी को जब इन्वोक करेंगे, इन्वोकेशन मीन्स क्या होता है? आवाहन। ऊर्जा को हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा चैनल चाहिए जिसकी लिमिटेशन ना हो, क्योंकि हमारी लिमिटेशन मिल गया, पीछे से कनेक्शन मिल गया, बैकअप मिल गया, अब उसकी लिमिटेशन नहीं है, उसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे। और जब हमारी एनर्जी अलाइन होगी, एनर्जी को बार बार इन्वोक करके, मंत्र की जगह पे अब क्या आ गया? क्वांटम रे की एनर्जी को जब हम बार बार इन्वोक करेंगे, तो हमारा अलाइनमेंट बनेगा। अलाइनमेंट बनेगा। अब जो हमारा इंटेंशन होगा, पहले सेल्फ काउंसलिंग आएगा स्टेप, मैं आपको दिखाई देता हूँ ये, ताकि आप लोगों को ये पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए। ओके, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं इनको बताता हुआ जाता हूँ, एक्सप्लेन करता जाता हूँ, आपको बहुत काम आने वाली चीज है ये। सबसे पहले सेल्फ हीलिंग, क्योंकि रेकी, जो क्वांटम रेकी लेवल 1 है, इसमें हम सेल्फ हीलिंग सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कि खुद को कैसे हील करना है, सेल्फ को कैसे हील करना है, बहुत गहराई में जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी, हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया था? हमने काउंसलिंग की थी कि हमें ये प्रोग्राम क्यों करना है। ऐसे ही आपको जब भी हीलिंग करना हो, तो आपको पहले काउंसलिंग करना पड़ेगा, सेल्फ काउंसलिंग, कि मुझे ये
हीलिंग क्यों करनी है, क्या उद्देश्य है मेरा, व्हाट इज माय इंटेंशन। तो काउंसलिंग के बाद ही आपको इंटेंशन मिलेगा, आपको उद्देश्य प्राप्त होगा। और जब आपको उद्देश्य मिल जाएगा तभी आप नंबर 3 पर पहुंचेंगे, इन्वोकेशन के लिए, कि आप एनर्जी को इन्वोक करने के लिए रेडी हैं। और जब आप एनर्जी को इन्वोक कर लेंगे तब हम प्रोटेक्शन बनाना सीखेंगे, कि प्रोटेक्शन कैसे बनाया जाता है, ये कल बताई जाएगी चीजें। इन्वोकेशन हो जाएगा, फिर प्रोटेक्शन बताएंगे। प्रोटेक्शन के बाद हम विजुलाइज करेंगे चीजों को, कि विजुलाइजेशन कैसे करना है, राइट। विजुलाइजेशन के बाद अफर्मेशन आएगा, कि अफर्मेशन क्या है। अभी जो मैं बता रहा था चीजें, ये अफर्मेशन के तल की चीजें थी, कि अब मेरा एक एक शब्द क्या बन रहा है, फीलिंग के साथ जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो बन रहा है अफर्मेशन। और अफर्मेशन वाइब्रेशन जनरेट होगा, एक अलाइनमेंट होगा, और उसके बाद हम हीलिंग कर पाएंगे। कोई भी हीलिंग अगर आपको सक्सेसफुल करनी है तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। फर्स्ट है सेल्फ काउंसलिंग। अगर आप आगे चल करके लेवल 2 में आएंगे तो वहां पर अदर्स की काउंसलिंग होती है। फर्क इतना ही है, उसमें अदर्स की काउंसलिंग होती है, जब हम खुद पे बात करते हैं तो हमारी सेल्फ काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग से हमें इंटेंशन मिलता है, इंटेंशन मिलने के बाद ही इन्वोकेशन होता है, और इन्वोकेशन के बाद ही हम प्रोटेक्शन करते हैं, और प्रोटेक्शन के बाद ही हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, और अफर्मेशंस के साथ में हम पूरे फीलिंग के तल पर हीलिंग करते हैं। नोट कर लीजिए जिनके पास नोट नहीं है, आपको वैसे हम ग्रुप में भी सेंड कर देंगे ये चीज। ओके, क्लियर है। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी का श्राप लग जाता है, किसी की बद्दुआ लग जाती है। क्यों लगती है पता है? वो तो कोई साधक नहीं है, वो तो कोई कुछ नहीं था, फिर भी किसी ने बद्दुआ दी, वो लग गई। क्यों लग गई? अभी अभी मैंने उस चीज के बारे में क्लियर किया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी व्यक्ति को कोई अनवांटेडली परेशान करता है तो क्या होता है, वो दुखी हो गया, अब वो फीलिंग के तल पर है, फीलिंग के तल पर है, उदासी के तल पर है, फिर भी उसको परेशान किया जा रहा है। तो अब वो क्या होगा, पूरा एक तरीके से रो रहा है, इमोशन पूरी बॉडी में है, 72 ट्रिलियन सेल्स एक साथ लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं ऊर्जा का अलाइनमेंट है पूरा। अब अगर उसने बद्दुआ दी, वो लगेगी। वो कहते हैं ना, 24 घंटे में एक पल ऐसा होता है जब सरस्वती आपके कंठ पर निवास करती है ना, आपको साइंटिफिकली, क्योंकि 72 ट्रिलियन सेल्स का इमोशन फीलिंग के तल पर जब अलाइनमेंट हो चुका है, वो भाव उसका क्यों है, क्योंकि उसको परेशान किया गया है। अब वो अगर उसके मुंह से कुछ निकलेगा तो क्या होगा, वो पूरा होगा। उसके पूरा होने के चांसेस कितने परसेंट हो गए, आप देख लीजिए। अब मैं यहां से आता हूं आशीर्वाद की फॉर्मेशन में। जब आप बड़ों के पांव छूते हैं तो क्या होता है, आप एक रिसीविंग फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को और जिनके सामने आप सरेंडर होते हैं वो क्या देखते हैं कि मेरे बच्चे या मेरे जो भी हैं रिलेटिव्स हैं, वो मेरे सामने क्या कर रहे हैं, मुझे सम्मान दे रहे हैं। वो सम्मान की खुशी ऐसी होती है ना, कि उनके पूरे हृदय में एक क्या होते हैं, ऊर्जा पूरी फैल जाती है पूरे एनर्जी सर्कल में। और पूरे एनर्जी सर्कल में जब ऊर्जा फैल गई खुशी के साथ, तो 72 ट्रिलियन सेल्स क्या हो गए, अनलाइन हो गए। 72 ट्रिलियन सेल्स अनलाइन हो गए, अब उनके मुंह से निकला आशीर्वाद, पूरा होगा। जिनको पास ये होता है, इसका एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, लाइव प्रयोग करेंगे ना, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम किस चीजें से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से चीजें काम करती हैं। प्रयोग करना चाहेंगे, मैंने कहा था पानी का गिलास या पानी का बोतल अपने पास ले लीजिए। सबने लिया है? नहीं लिया तो फटाफट ले लीजिए।
1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आई होप आप सबने पानी ले लिया होगा। प्लास्टिक में ना लें, स्टील में या कांच में ले लीजिए, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है ना वो इतना ज्यादा नई चीजों को कर पाता है। ओके, सेकंड, ठीक है। पानी आपने ले लिया है। अब पानी के ऊपर ना सिंपल अपना ऐसे हाथ रखना है। पहले हमें सेल्फ काउंसलिंग करनी है कि हमें इस पानी के साथ करना क्या है। हमें पानी को पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है, तो हम पॉजिटिव हो जाएं। तो मैंने काउंसलिंग किया, तो काउंसलिंग करने से मुझे क्या मिला? इंटेंशन मिल गया। क्या मिल गया? इंटेंशन मिल गया। ढक्कन खोल लीजिए जिनका बोतल है, ठीक है। अब इस पानी पर ऐसे हाथ रख लीजिए और पानी के साथ ना फीलिंग के तल पर आइए, मतलब फील कीजिए। ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जब आप देते हैं तो आप फीलिंग के तल पर होते हैं, आप भाव के तल पर होते हैं, आप सबसे ज्यादा सेंसिटिव एनर्जी के तल पर होते हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे जीवन में हैं। हमारे शरीर में भी 72% पानी ही है। हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि आपसे ही जीवन संभव है। आप ही हमारे जीवन का आधार हैं। थैंक यू, आई लव यू। पानी को आई लव यू बोलिए, दिल से बोलिए, फीलिंग के तल पर बोलिए, जो आपको जीवन दे रहा है। तो थैंक यू, आई लव यू, 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 थैंक यू, आई लव यू। इसको हार्ट चक्रा के पास ले आइए, पानी को अभी हाथ रखे रखे अपने हृदय के पास ले आइए और दिल से इसको फील कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, वैचारिक तल पर जो कर रहे हैं ना वो प्रयोग ना करें तो भी चलेगा। आपको करना है तो दिल से कीजिए, तभी आप प्रयोग कर पाएंगे। दिल से बोले, थैंक यू सो मच, आप अमृत तुल्य हैं। इस जल को जो भी पिएगा वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। इस जल को जो भी पिएगा वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। आप दिव्य औषधियों से परिपूर्ण हैं। आप अमृत तुल्य हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इस पानी को ना एक सिप पीकर देखिए। आंखें खोलिए, एक सिप पीजिए। पानी का टेस्ट देखिए, क्या हर रोज पानी पीते हैं वैसा ही आ रहा है? पानी मीठा फील हो रहा है? वो कमेंट में मुझे यस लिख दीजिए, स्वीट लिख दीजिए या यस लिख दीजिए। क्या मैं मीठा फील हो रहा है, स्वीट फील हो रहा है? पूरा नहीं लिख सकते तो वाई लिख दीजिए। टेस्टी आ रहा है तो टी लिख दीजिए। कंफर्ट जोन दे रहा हूं सबको। स्पेलिंग लिखने में अगर किसी के हाथ दर्द करने लग जाए तो वाई लिख सकते हैं यस का शॉर्ट फॉर्म, टी लिख सकते हैं टेस्टी, स्वीट का एस लिखते हैं, ठीक है। अंदर बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग ये पानी हर रोज पीते हैं अपने घर में, लेकिन आज क्या हुआ इस पानी में? अफर्मेशन की इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या है? फीलिंग के साथ। आपके घर में कोई साधारण से साधारण व्यक्ति है जो संसारी है, वो भी ये प्रयोग करेगा, 100% काम करेगा।
ये कोई मैंने यूनिवर्सल एनर्जी को कनेक्ट नहीं किया, ये आपकी हीलिंग कैपेसिटी है। आप हीलर हैं, आप हीलर हैं। ठीक है, आपको बस पर्दा हटाना है, अपने ऊपर से जो गिरा हुआ उस पर्दा को हटाना है और यूनिवर्स के साथ सिर्फ कनेक्शन बनाना है। आप बस इतना ही दूर हैं और कनेक्शन जैसे ही बन गया 100% हो जाएगा मीटर। ओके, तो आपको क्या करना, सिंपल ऐसे ही करना। आप घर में कोई बीमार हो उसको पानी पिला दो, ये सुबह शाम इस भाव के साथ करके, पूरा इमोशन के साथ करके उनको पिला दो। कुछ दवाई नहीं लग रही हो, दवाई लगनी स्टार्ट हो जाएगी। उनकी हेल्थ क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बियॉन्ड साइंस है, जो इन तक विज्ञान अब तक पहुंच नहीं पाया। ठीक है, तो ये टेक्निक 5,000 साल से भी ज्यादा समय से यूज हो रही है। मंदिरों में चरणामृत मिलता है ना, क्यों मिलता है? चर्च में होली वाटर मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पर जो प्रेयर होती हैं, वहां पर जो प्रार्थनाएं होती हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाता है। और जैसे आप उसे ग्रहण करते हैं तो परसेंट पानी है ना, आपका जो स्वादिष्टान चक्रा है उसके अंदर आपका वाटर एलिमेंट है, जल तत्व है। और जल तत्व की जो मात्रा है वो शरीर में 72% होती है। और 72% जब पानी है, और ये चार्ज पानी जब आपके अंदर, जो शरीर के अंदर पानी है 72% उसके साथ मिलेगा तो क्या होगा? वो पानी भी चार्ज, केमिकल रिएक्शन होता है ना, सेम वैसा ही रिएक्शन होगा। आपके अंदर का पानी और ये पानी दोनों मिल गए तो चार्ज वाटर अंदर भी। अब बाहर का ये जल आपके आपके ओरा में इंस्टेंट चेंज लेकर आएगा, एकदम से चेंज आएगा। बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, ऐसे चार्ज करके पानी पिला दो, तुरंत ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पानी कितना चार्ज है चेक कर लें। आपके पास कोई भी माला हो चलेगी, माला को ना थोड़ा इस प्रकार से पकड़ लीजिए, नीचे से ऐसे प्लेन हो। अब ये पानी कितना चार्ज आपको पता लग जाएगा। अब अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो एक गिलास में दूसरा पानी ले आओ, ताकि आप इसमें और उसमें डिफरेंस फील कर पाओ। पूरा परिवार बैठो, कोई दिक्कत नहीं, सिखाओ, पूरी फैमिली को लेकर बैठ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि घर घर में हीलर हो। ऑल राइट, अभी भी अगर कोई नहीं जुड़े हैं ग्रुप से जोड़ सकते हैं उनको, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कल लाइव सेशन अटेंड कर लेंगे, नो इश्यू। तो पानी के ऊपर आप ऐसे लेकर आओगे, तो अगर माला आपकी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ऑटोमेटिकली रोटेट करेगी, आपको कहीं पर रोटेट करने की जरूरत नहीं है उसे, अपने आप घूमेगी माला। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, क्रिस्टल की माला, जो भी माला आपके पास उसे देख लीजिए, माला अपने आप रोटेट करेगी। अगर माला क्लॉकवाइज, घड़ी आप अपने सामने रखते तो 1 2 3 4 ऐसे जा रही है, तो क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से घूम रही है, तो क्या वो एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि पानी पॉजिटिव नहीं है। पानी के अंदर क्या है, घर में अगर झगड़े वगैरह होते हैं तो सबकी एनर्जी ने उसको धारण किया हुआ है, भाव ठीक नहीं है, भाव की कमी है, हमें उसके अंदर पॉजिटिविटी की कमी है। ऑलराइट, तो आप ये प्रयोग घर पे करना, आराम से करना, पानी को चार्ज करके देखना। तो ये क्या है? ये आपकी हीलिंग कैपेसिटी है। आप किसी भी चीज को अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करके उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। अगर आपको एक एफएम सुनना है दिल्ली में, जैसे 93.5 रेड एफएम होता है, तो अगर आप 93.5 की फ्रीक्वेंसी में, तो उस एफएम को आराम से सुन पाएंगे, यस या नो? आजकल की जनरेशन एप्लीकेशन को समझती है। अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना तो नेटफ्लिक्स के एप्लीकेशन पर आप होंगे तभी देख पाएंगे। जियो हॉटस्टार देखना तो जियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन ओपन करेंगे तभी आप देख पाएंगे, यस या नो? ठीक वैसे ही आप जिस फ्रीक्वेंसी में होंगे उसी एनर्जी को कैच कर पाएंगे। वेरी गुड। तो जिनका क्लॉकवाइज
घुमा वो सी टाइप कर दीजिए चैट में, और जो यूट्यूब पर इसको देखेंगे वो कमेंट में टाइप लिख करके क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, सी सी सी, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आगे चल करके हम पानी के बहुत गहरे प्रयोग करवाएंगे आप लोगों को। ये पानी जो है उसे आप और गहरे तल पर कैसे इवेंट को सिर्फ सोचने मात्र से ही कैसे आप चेंज कर सकते हैं। आपके हाथ में पानी होगा और पानी वाइब्रेशन की फॉर्म में दिखेगा आपको, वाइब्रेट करता हो। जैसे कोई स्पीकर बजता है तो पानी कैसे वाइब्रेट करता है, उस फ्रीक्वेंसी पर आ गया हो। तो आगे चल करके हम डीप लेवल पर चीजों को समझेंगे, वो आगे के लेवल्स की बात है, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है इस लेवल। आगे बढ़े, यहां तक चीजें क्लियर हैं? थम्स अप शो कर दीजिए। कैमरा ऑन रखिए, आपके ओरा को भी रीड किया जा रहा है, आपका ओरा स्कैन किया जा रहा है, यहाँ पर आपको हीलिंग भी की जा रही है। आपका कैमरा ऑन रहेगा, आपको लाइट कैमरा ऑफ करके बैठे हैं उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो आपको अपनी हीलिंग चाहिए तो कैमरा ऑन रखिए, नहीं चाहिए तो उनको हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट कल के दिन में वो लोग भी आएंगे जिन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया था, तो सीट्स खाली करने के लिए जिनका कैमरा ऑफ होगा उनको हम मीटिंग से बाहर करेंगे, ताकि वो लोग आ सके जिनको हीलिंग रिसीव करनी है। क्योंकि इस जूम की कैपेसिटी 100 है, सिर्फ अभी 80 कनेक्टेड है। 20 और आ जाते तो क्या फुल होने के बाद कैमरा ऑफ वालों को बाहर निकाला जाएगा कि भाई आपको कैमरा ऑफ ही करना है तो आप यूट्यूब पे अटेंड कर लेना। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे रेकी की। क्वांटम के तल हम समझ रहे हैं, क्वांटम का आप समझ पा रहे हैं ना, क्वांटम लेवल तक जा रहे हैं नहीं जा रहे? जा रहे हैं तो एक बार थम्स अप शो कीजिए। वेरी गुड, मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम क्वांटम फ्रीक्वेंसी को टच कर रहे हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं रेकी की। रेकी दो शब्दों से मिलकर बना। रे का अर्थ होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स सर्वव्यापी, की मीन्स ऊर्जा, एनर्जी। जो ऊर्जा सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, वही रेकी है। सिंपल डेफिनेशन है, जो ऊर्जा हर जगह मौजूद है वही ऊर्जा क्या है? रेकी। सरल भाषा में हो गया। अब रेकी को रीडिस्कवर किया गया। रीडिस्कवर किन के द्वारा किया गया, उनका फोटो दिखाऊंगा आपको ताकि आप उन चीजों को समझ पाए। क्या हीलिंग की कोई और कोई पद्धति नहीं है, सिर्फ रेकी ही है? तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बता देते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे फिर भी, लेकिन थोड़ा बता देते हैं। हिस्ट्री ऑफ रेकी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आती है जो हीलिंग पद्धति चली है वो भगवान शिव से चली है। उसके बाद अलग अलग परंपराओं से होते हुए आज हम रेकी को रेकी के नाम से जान रहे हैं। सबसे पहले हम इस ऊर्जा को जानते हैं भगवान शिव के माध्यम से। भगवान शिव ने जो संजीवनी शक्ति, या हम कहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दी, उन्होंने भगवान शिव की साधना की, भगवान शिव को प्रसन्न किया, भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसको चाहूं उसको जीवंत करने की शक्ति मुझे दो। इस प्रकार से कहानी कहती है कि उन्होंने रेकी मतलब जो संजीवनी शक्ति है उसको भगवान शिव से प्राप्त किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भगवान शिव से इस शक्ति को प्राप्त कर लिया। अगर मूर्छित हो जाता था या मृत्यु के करीब हो जाता था तो वो उसको वापस से जीवंत कर देते थे। उसको हम संजीवनी शक्ति कहते हैं। अब आगे चल करके अगर हम लोटस सूत्रा की बात करें तो उसमें स्पर्श चिकित्सा का वर्णन आता है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध की परंपरा में यूज करते रहे हैं। और ये जो हीलिंग की पद्धतियां थी ये बहुत सीक्रेट रखी जाती थी, आप तक हम तक ये चीजें कभी नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती थी?
क्योंकि इसको गुरु परंपरा में सिर्फ अपने शिष्यों को ही दिया जाता था। समय रहता था, समय काल ऐसा था, उनको साधना करनी होती थी, तो उनके पास ज्यादा सुख सुविधा, आजकल के एडवांस हॉस्पिटल्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी, मेडिकल स्टोर्स वगैरह फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं थी। उसमें क्या था, वो लोग क्या करते थे, इसी शक्ति का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखते थे, प्रोटेक्शन में रखते थे। चाहे कैसा भी वातावरण क्यों ना हो, वो अपने आप को स्वस्थ करने का काम करते थे, और इसी विद्या का प्रयोग करके वो किसी किसी को हील कर देते थे। आपने देखा ना, कोई साधु संत गांव में आते थे तो लोग कहते थे हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब जाकर उनके कोई खाने को कुछ दे देता था, कोई कुछ करता था, और फिर वो कहते थे जाओ ठीक हो जाएगा, ये विभूति ले जाओ, दे देना अपने बच्चे को, पानी में पिला देना, ये कर देना, वो कर देना। या बच्चा कोई आया तो उसके सर पे हाथ रख देते थे, जाओ कल्याण हो, ठीक हो जाओगे। वो क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो उनको हील कर रहे थे, वो हीलिंग कर रहे थे उन लोगों की। अब क्लियर हुआ? आप भी बचपन में गए होंगे किसी ना किसी साधु संत के पास में, महात्मा के पास में, तो अब आपको कनेक्शन फील होगा कि वो तरीके से लोग उनको मान सम्मान और देते थे कि बाबा चमत्कारी हैं, इन्होंने आशीर्वाद दिया, हुई लोग गए। लेकिन वो क्या करे, वो यूनिवर्सल एनर्जी को चैनलाइज कर रहे थे। क्लियर हुई ये चीज? आगे बढ़े। बोर तो नहीं हो रहे? बोर नहीं हो रहे तो ऐसे ऐसे गर्दन हिला के बताओ। मजा आ रहा है? चलो, सबके सब मतलब लाइवली बैठे हुए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ओके। साईं बाबा का जिक्र आता तो साईं बाबा जो है प्राणिक हीलिंग करते थे। वो किसी की भी प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लेते थे, फिर अपने आप को हील करते थे। ये प्राणिक हीलर्स की कैटेगरी में आते थे साईं बाबा। अब गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध की परंपरा में मदर कोनियन भी आते हैं, जो आपको कंपैशन के माध्यम से हीलिंग करते हैं, करुणा के माध्यम से हीलिंग करते हैं। ठीक है, तो इनकी भी बारे में हम जानेंगे। जैसे जीसस क्राइस्ट के बारे में भी जानते हैं लोग कि वो भी हीलिंग करते थे, स्पर्श करते थे किसी को, उनके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती थी। तो अलग अलग परंपराओं में अलग अलग रूप में इन चीजों को जाना जाता है। अब मेन आते हैं वापस से रेकी के ऊपर। तो रेकी का नाम भी, रेकी भी एक प्रकार की क्या है, हीलिंग पद्धति है, हीलिंग श्रृंखला है। संजीवनी हो गया, आज के टाइम में लामा फेरा से लेकर, एक्सेस बार से लेकर के, प्राणिक से लेकर के, होली फायर से लेकर के, बहुत सारी मोडालिटीज आपको मिल जाएंगी। लेकिन सब करती क्या है, हीलिंग करती। तरीके अलग अलग हैं। कोई डॉक्टर बुखार के लिए पैरासीटामोल देता है, कोई क्रोसिन देता है, कोई कुछ देता है, लेकिन मेन पर्पज क्या होता है, बीमारी को क्योर करना, यही पर्पज होता है। तो ठीक हम भी अगर एक पद्धति को पकड़ कर चले, या फिर अलग अलग प्रकार की पद्धतियों को सीख लें, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वे पर अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, किसी चीज के लिए कोई सी पद्धति काम आती है, किसी चीज के लिए कौन सी पद्धति काम आती है। ओके, क्लियर हुआ? तो इनमें से ही एक जो हीलिंग की परंपरा है वो है रेकी हीलिंग है। क्योंकि इसका जो पुनर्खोज हुई डॉक्टर मिकाओ उसूई ने की, इसको जो पुनः खोजा, मैं उनका फोटो भी आपको दिखा देता हूँ। डॉक्टर मिकाओ उसूई ने खोजा था। एक सेकेंड, यस, ये देखिए, इनको जो पुनः खोजा गया उसका जो श्रेय जाता है डॉक्टर मिकाओ उसूई को जाता है। डॉक्टर मिकाओ उसूई के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जरूरी है जानना हमारे लिए। डॉक्टर मिकाओ उसूई एक, कहते हैं, प्रकार की प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व रखते थे, और वो इस परंपरा के बारे में सीखना चाहते थे, जानना चाहते थे। आज जो मैं बता रहा हूँ ये स्टोरी थोड़ी एडवांस लेवल पर है, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने इंडिया विजिट किया अपनी खोज को समझने के लिए, इन चीजों को जानने के लिए। इंडिया में काफी समय तक वो बनारस में रहे। बनारस में उन्होंने पहले तो संस्कृत सीखी, क्योंकि जो भारत के ग्रंथ थे मोस्टली संस्कृत में थे। संस्कृत सीखने के पश्चात उन्होंने अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त किया था, जाना, क्योंकि अथर्ववेद में हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी गई है।
उसके बाद उन्होंने जो बोधिसत्व का लोटस सूत्र है, लोटस सूत्र जो है उनका अध्ययन किया। वहां पर भी उन्होंने जाना कि स्पर्श चिकित्सा क्या है। उसमें पूरा मेथड दिया गया था कि किस प्रकार से आप हीलिंग को सीख सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। ओके। और जब इन्होंने उस चीज को जान लिया, अब प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए इन्होंने क्या किया, थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो गया, इन्होंने जान लिया कि ये चीज ऐसे है, ऐसे है। हम थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं ना, हम थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल कैसे काम करेंगी चीजें, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। उसके लिए ये क्या किए, वापस से जापान गए, क्योंकि जापान के रहने वाले थे। जापान में जाकर के इन्होंने माउंट कोरमा करके एक पर्वत है, मैं ये इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, पहले ये चीजें आप लोगों ने शायद जानकारी में नहीं हो तो आप नोट कर लीजिएगा। माउंट कोरमा करके एक पर्वत है, वहां पर गए। वहां पर इन्होंने 21 दिन तक साधना की बिना कुछ खाए पिए। सोचिए कितना हार्ड वर्क किया होगा इन्होंने। साधना की 20 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। हम तो एक दिन में इनपेशेंस हो जाते हैं ना, कि 1 घंटा ध्यान किया मैं तो कुछ फील नहीं हुआ। सोचिए उनका पेशेंस कितना हुआ, 21 दिन तक, 20 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, 21वें दिन एक गोल्डन प्रकाश इनके सहस्त्रार से होता हुआ इनके अंदर उतर गया, और ये कुछ पल के लिए ठहर गए, एक स्टेट में चले गए। और फिर ये उठे, उठ करके पर्वत से नीचे उतरना स्टार्ट किया। उतरते उतरते इनका एंकल मुड़ गया। एंकल मुड़ गया तो होता है कोई व्यक्ति उतर रहा है लंबे समय के बाद, इतने दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, भूख भी लगी है, अंदर भूख लग रही है, उतरना जल्दबाजी में उतर दिया, उस पर हाथ रखा अपने एंकल पर, इमीडिएटली इनका एंकल ठीक हो गया। ये नीचे पहुंचे, उस समय पर कोई भोजनालय समझ लीजिए, आज के समय का कोई होटल समझ लीजिए, वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा मुझे खाना दे दीजिए, उन्होंने उनको खाना दिया। वो खाना खाना स्टार्ट किया क्योंकि भूख लगी हुई थी। इतने में होटल के जो मालिक थे, उनकी डॉटर, उनकी छोटी बच्ची रोते हुए आ रही थी, उनके दांत में बहुत दर्द हो रहा था, दांत में दर्द हो रहा था, तो वो आ रही थी। तो इन्होंने देखा, करुणावश, प्यार, इंसानियत के प्रति उन्होंने उस बच्ची को बुलाया अपने पास में, क्या हुआ बच्चा, बोले दांत में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। उन्होंने सिर्फ उसको यहाँ पर ऐसे टच किया, टच करते इमीडिएटली बच्ची के दांत का दर्द ठीक। ये सेकंड इनकाउंटर था उनका रेकी के साथ में। फर्स्ट इनकाउंटर क्या था, उनका एंकल मुड़ गया था। वहां पर उनको कुछ तो लगा कि हाँ कुछ तो मेरे अंदर चेंज हुआ है, लेकिन उनका वेरीफाई कब हो गया, जब सेकंड इनकाउंटर हुआ, जब उस बच्ची को उन्होंने स्पर्श किया, तब उनको लगा कि हाँ कुछ तो चेंज है, कुछ तो मेरे अंदर चेंज हुआ है। तब जाकर के इन्होंने इस चीज को समझा, और इन्होंने सिखाया जा सके उसके लिए पूरा विस्तार किया, और इसका जो नाम दिया उन्होंने रेकी दिया, क्योंकि जापान में थे इसलिए उन्होंने इसको रेकी नाम दिया, क्योंकि ये जापानीज शब्द है, जापानीज कांजी में ही आता है। राइट, अगर इंडिया में आकर के कोई इंडियन व्यक्ति इसको रीडिस्कवर करता तो इंडियन नाम देता, स्पर्श चिकित्सा देता, या हाथों के छूने मात्र से हीलिंग, या कोई ऐसा कुछ भी अपना नाम दे सकता था। क्लियर हो रही हैं चीजें कि नाम कैसे आया, चीजें क्या है। अब इन्होंने क्या किया, उस समय पर प्रथम विश्व युद्ध का जो माहौल था वो कुछ चल रहा था। इन्होंने देखा कि ये जो विद्या है मेरे साथ लुप्त ना हो जाए, और इसका बेनिफिट औरों को ना मिला तो कैसे। लेकिन इन्होंने एक चीज भी देखी कि 21 दिन की साधना करने के लिए कितने लोग तैयार होंगे, बहुत कम। अगर आप में से मैं कहूं कि 21 दिन की साधना के लिए आप लोग कितने लोग तैयार है बिना कुछ खाए पिए, आप सब मना कर देंगे। एग्री विद मी, मना कर देंगे ना, नहीं होगा। राइट, बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो इन्होंने क्या किया, डिजाइन किया, अट्यूनमेंट प्रोसेस डिजाइन किया। शक्तिपात का जो प्रोसेस है उसके माध्यम से आप एक चैनल बनते हैं, जो हीलर होता है वो चैनल बनता है, माध्यम बनता है यूनिवर्सल एनर्जी का, और वो सामने वाले साधक के अंदर उस एनर्जी को अनलाइन कर देता, उस एनर्जी को उतारने में एक माध्यम बनता है। जिससे क्या होता है, जो 21 दिन की साधना करके जो डॉक्टर मिकाओ सुई को जो चीज प्राप्त हुई थी, वो चीज आपको ट्रांसफर कर दी जाती है उस लेवल पर कि आप एनर्जी से अनलाइन हो जाते हैं। यहाँ पर आप लेवल 1 का अलाइनमेंट प्राप्त करेंगे, अट्यूनमेंट प्राप्त करेंगे। ओके, फिर आगे आगे अगर आप आना चाहें चीजों को,
ग्रहण कर पाएंगे। उस पद्धति को, उस परंपरा को अट्यूनमेंट कहा जाता है, जिसमें जो साधक होता है वो आराम से रिसीविंग मोड में बैठता है, और जो हीलर होता है वो उसके अंदर एनर्जी को स्थापित करता है, ऊर्जा को जागरण के लिए, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो बन पाए। आज की मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो ऐसा समझ लीजिए, आपके फोन में वाईफाई एक्टिवेट करना। आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो फोन में वाईफाई है तो कनेक्ट नहीं है। पासवर्ड डाला, अब आप जब भी रेंज में आएंगे, रेंज में आने का अर्थ क्या है, एनर्जी को इन्वोक करेंगे तो आप कनेक्ट हो गए, सिंपल, इतना ही आसान। क्योंकि हीलिंग कैपेसिटी तो आपके अंदर है ही, लेकिन आपके अंदर एक लिमिटेशन है। आप किसी को हील करेंगे थक जाएंगे, लेकिन किसी अदर को हील करना हो तो, अगर मुझे ज्यादा हीलिंग चाहिए तो बैकअप प्लान चाहिए, नहीं चाहिए, बैकअप चाहिए, राइट। उसके लिए हमें यूनिवर्सल एनर्जी का सहयोग लेना पड़ता है, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं। आप कितने भी लोगों को हील करो, कितना भी हीलिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बैटरी डाउन नहीं होगी। इवन आप डबल चार्ज होंगे, क्योंकि आप चैनल बन रहे हैं किसी और को हीलिंग करने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ तक क्लियर है चीजें। तो इन्होंने जो चैनल बनाया, सबसे पहले इन्होंने जो चैनल बनाए वो ये दो चैनल बनाए, डॉक्टर हयासी और मैडम टकाटा। आज हम जो रेकी सीख रहे हैं ना, उसका पूरा काटा को, क्योंकि इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम के रेकी का प्रचार प्रसार किया। उस समय की ये समझ लीजिए एडवर्टीजमेंट्स, जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी बन गए थे, वो हर जगह जा जाके प्रचार प्रसार कर रहे थे, ताकि लोग इस एनर्जी से जुड़ पाए, लोगों को ये ज्ञान जो है प्राप्त हो। ओके, देखिए ये माउंट कोरमा का फोटो है, एक तरीके से जो डॉक्टर मिकाओ सुई हैं, इनकी बदौलत हम इनको क्रेडिट देते हैं, क्योंकि ये चीजें पहले तो थी लेकिन गुरु परंपरा में थी, ओपन नहीं थी। तो जो चीजें ओपन नहीं होती वो क्या होती हैं, हिडन होती हैं। अब उनको क्रेडिट इनको जाता है, तो इनको हम दिल से धन्यवाद देंगे जब भी हम एनर्जी को इन्वोक करेंगे, क्योंकि इन्होंने रीडिस्कवर किया। मैं रीडिस्कवर शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि पहले ये चीजें थी लेकिन छुपा कर रखी गई थी, इन्होंने उनको उजागर किया, इनकी बदौलत आज हम ये चीजें सीख पा रहे हैं। ओके, जैसे गुरु परंपरा में आप, आपके जो भी गुरु हैं आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई? किसी कुछ डाउट है? अभी हम लाइव हीलिंग भी करेंगे, तो जिन जिनको हीलिंग रिसीव करनी है उनका कैमरा तो ऑन रहना चाहिए, जिनको नहीं करनी है उनको हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, तो चैट बॉक्स में या मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको हीलिंग चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर ग्रुप मैसेज कर सकते हैं। आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, आपको पानी पीना, आप पानी पी सकते हैं। जो मित्र यूट्यूब पर इस लिंक का इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जितना आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ऑलराइट, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिएगा। यूट्यूब संस्कार होता है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर लो, और संस्कार जरूर पूरा करना है, घर के हर फोन में एक्टिवेट कर लेना। जिनको आपको ये समझ लीजिए कि लाइव डेमो मिल रहा है हीलिंग एनर्जी का। ओके, ओके, ठीक है। मुझे ये बताइए, तब तक बाकी मित्र जो टाइप नहीं कर रहे हैं वो मुझे बताइए, क्या लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वांटम रेकी? इंटरेस्टिंग लग रहा है? हैंड बता दीजिए। वेरी गुड। तो अपने सभी घर वालों को आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा पाए। अपने फैमिली में भी आप इस लिंक को दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग में आपको ग्रुप में सेंड करूंगा,
ग्रुप से भी जोड़ दीजिए उनको, ताकि वो भी इस चीज को सीख लें। कल जो जो लाइव रहेंगे उन्हीं में से अट्यूनमेंट्स के लिए आप लोग को वो किया जाएगा, इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि अट्यूनमेंट आप लोग का कब होगा। अट्यूनमेंट का कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, वो लाइव ही रहे। 1 वीक का समय आपको दिया जाएगा ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ लें, अच्छे से फील कर लें, ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं। नेक्स्ट संडे को हम प्लान करेंगे मॉर्निंग में आप लोगों को अट्यून किया जाए। ओके, अगर आप लोग ज्यादा होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें कौन सी जूम आईडी की कैपेसिटी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। ऑलराइट, चलिए, तो अभी हम डेमो के लिए तैयार हैं। रिलैक्स होके बैठ जाइए। जिन्होंने रिक्वेस्ट नहीं दी है वो सेंड करते रह सकते हैं, बाकी मित्र आंखें बंद कर लीजिए जिन जिन ने सेंड कर ली है। एवरीवन प्लीज रिलैक्स, क्लोज योर आईज। लंबी और गहरी सांस लीजिए एंड डीप ब्रेथ इन, इन, इन। लंबी और गहरी सांस। श्वास आपके स्टमक तक जाए, आपके पेट तक जाए। जब श्वास छोड़ें तो मुंह के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ें। पूरा खाली कर दे स्वयं को, पूरा खाली कर दीजिए। एक बार फिर लंबी और गहरी सांस। टेक ए लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ इन। जिनको कुछ मेडिकल इश्यू है वो सामान्य श्वास लेंगे, बाकी सभी मित्र लंबी और गहरी सांस लें। टेक ए लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ इन, इन, इन। पूरा अपने अंदर श्वास को भर लें, कुछ क्षण रोकें, श्वास को होल्ड करें। देन एक्सेल थ्रू योर माउथ, मुंह के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ें, पूरा खाली कर दें। एक बार फिर लंबी और गहरी सांस लें। श्वास लें तो श्वास लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं, लेते ही चले जाएं। होल्ड करें। माउथ, मुंह के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ें, पूरा खाली कर दें। अब सामान्य श्वास लें, जिस प्रकार से श्वास आ रही है आने दीजिए, जिस प्रकार से श्वास जा रही है जाने दीजिए, कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयास नहीं। आप सभी को डायरेक्ट हीलिंग से पूरे सरेंडर से, पूरे भाव से फील करें कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम यहाँ से, आपने जो जो लिखा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हम हील कर रहे हैं। अपने दोनों हाथ अपनी नाभि पर रख लीजिए, अपनी नेवल पर रख लीजिए और यहाँ से भेजी जा रही ऊर्जा को रिसीव कीजिए। कोई विचार नहीं, बस एक ही भाव मन में बना रही कि मैं
आचार्य द्वारा भेजी जा रही इस डिवाइन हीलिंग एनर्जी को रिसीव कर रहा हूँ, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे अपने से दूर जाता हुआ विजुलाइज करें, फील करें, अनुभव करें। एक ब्लैक फ्यूम के रूप में, काले धुएं के रूप में आपकी प्रॉब्लम आपसे दूर जा रही है, दूर जा रही है, और आप ये डिवाइन हीलिंग एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। शरीर में कंपन हो सकती है, वाइब्रेशन हो सकती है, जो भी हो उसे होने दें। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, ये सामान्य है। रिसीव दिस डिवाइन हीलिंग एनर्जी। एकदम से मानो नींद का झटका आ सकता है, जैसे आप डीप ट्रांस में जा रहे हो। जो भी हो उसे होने दें। एक ही भाव, आप इस डिवाइन हीलिंग एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, ब्लैक फ्यूम के रूप में, काले धुएं के रूप में आपकी प्रॉब्लम्स आपसे दूर जा रही हैं, और इस डिवाइन हीलिंग एनर्जी को आप रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर इस ऊर्जा से भर गया, उसकी दिव्यता से भर गया। एक हल्कापन, एक ताजगी की अनुभूति आपको अपने आभा मंडल में, अपनी ऊर्जा में महसूस हो रही है। इसे फील करें, अनुभव करें। आपकी ऊर्जा आपके पूरे रूम में फैल गई है। पूरा रूम एक स्वर्णिम गोल्डन प्रकाश से भर गया। ये डिवाइन हीलिंग एनर्जी है। इसे अपने पूरे रूम में महसूस करें, फील करें, अनुभव करें। आपके पूरे रूम से ये ऊर्जा आपके पूरे घर में फैल गई, और आपके घर में जो जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं वो सब इस दिव्य ऊर्जा से हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। फील करें, महसूस करें, अनुभव करें। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं। इस पल जो ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, यही डिवाइन रेकी हीलिंग एनर्जी है। अब एक दो लंबी और गहरी सांस लें।
धीरे करें, अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे और सभी डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद देते हुए मेरे साथ प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद दें, अपने गुरु को धन्यवाद दें, परम गुरु को धन्यवाद दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों आचार्यों को धन्यवाद दें, इस पल पल क्षण क्षण कण कण को धन्यवाद दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाथ आपस में रख कर और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ लौटाएं। आज जो हमने प्रयोग किया वो आप लोगों को डायरेक्ट हमने हील किया है। कल जो प्रयोग होगा वो आप लोगों को एक अलग तरीके से प्रॉपर वे में करवाया जाएगा। अभी तो सिर्फ एक छोटा सा टेस्टर दिया गया कि टेस्ट कीजिए। कितने मित्रों को एनर्जी फील हुई, हीलिंग एनर्जी फील हुई? अपने दोनों हाथ उठा के बताएं। फील हुई अच्छे से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज इतना काफी है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक जो हमने किया कवर, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए। कल हम इससे थोड़ा और गहराई में जाएंगे, प्रयोग भी हम मेडिटेशन के साथ करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा डीप होने वाला है। तो आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाया हमने गहरे तल पर, जिससे आप और गहराई में सीख पाए। ओके, ऑलराइट। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हमें इजाजत दीजिए। कल मिलेंगे माँ के सेशन में, सेम टाइम सेम प्लेस। और मैं जानता हूँ कल ज्यादा लोग आने की पॉसिबिलिटी है, तो उस समय पर ज्वाइन करेंगे, ताकि अगर कैपेसिटी फुल हो गई तो फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, सेम आईडी पासवर्ड। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी, इसको आप अपने फैमिली उनको ग्रुप का लिंक भी भेज दीजिएगा, ताकि वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। और जो गूगल फॉर्म हमने दिया उसको फिल कर लीजिएगा, क्योंकि गूगल फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है अट्यूनमेंट के लिए, शक्तिपात के लिए। ओके, थैंक यू। और एक अनाउंसमेंट और मैं कर देता हूँ साथ ही साथ, इस जो ग्रुप में आप ऐड होते जा रहे हैं, इस ग्रुप में बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे एवरी अमावस या एवरी पूर्णिमा हम एक हीलिंग सेशन रखें, जो फ्री हीलिंग सेशन रहेगा। उसका आईडी पासवर्ड इसी लिंक ग्रुप, तो आप लोग कनेक्टेड भी रहेंगे हीलिंग के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा आपको जब लिंक मिले। ओके, थैंक यू, बाय बाय, शुभ रात्रि। और आपका जो भी एक्सपीरियंस हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।